अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम किसान की आवाज़ के साथ आपका मेज़बान साइम रशीद। आज का हमारा प्रोग्राम जी बहुत अहम है और ये पाकिस्तान की एक ऐसी फसल के मुतालिक है जो कि हम पिछले गुज़िश्ता कोई 40 साल से इसको हम दरामद कर रहे हैं। फसल कौन सी है? हर खाने की जीनत है। हर घर में कोई भी खाना हो, कोई भी पकवान हो, उसके बगैर मुकम्मल नहीं होता। और फसल का नाम है लहसुन, जिसे आप इंग्लिश में गार्लिक कहते हैं। पाकिस्तान तकरीबन कोई $8.5 करोड़ का लहसुन हर साल इंपोर्ट करता है और लहसुन की जो मेजर इंपोर्ट पाकिस्तान में है वो चाइना से हो रही है। लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों से इसके ऊपर बहुत काम हुआ, स्पेशली जो कि NARC ने एक वैरायटी निकाली जीवन के नाम से, नार्क जीवन, और हमारी लोकल जो इंडिजिनस देसी वैरायटियाँ थी उनके ऊपर बहुत काम हुआ और हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा आपका सीड का जो सा एक सोर्स है वो पैदा करने में कामयाब हो गए। और इस साल जितना लहसुन आपका काश्त हो रहा है, कभी उम्मीद है कि अगले साल 2022 में पाकिस्तान को अप्रैल के बाद लहसुन की इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी और आइंदा भी कभी भी नहीं करनी पड़ेगी। लहसुन एक बड़ी नकद आवर फसल है। अगर इसको आप शुमारियात, इसकी स्टैटिस्टिक्स निकाली जाए, मालियाती हिसाब से लहसुन की जो पैदावार है, जो कॉस्ट उसके रेवेन्यू आता है, उसकी आमदनी है, वो बाकी दीगर फसलों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। लहसुन बेसिकली बुनियादी तौर पर प्याज की फैमिली, अनियन फैमिली का एक है और एलियम सैटिवम के नाम से इसका जो सा पूरा बोटानिकल नेम है। लहसुन पाकिस्तान में इस वक्त जो काश्त किया जा रहा है उसमें इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है वो NARC की जो वैरायटी है नार्क जीवन, जो कि काफ़ी बड़े साइज़ में है, जिसका बल्क का साइज़ 100 ग्राम से लेकर 300 ग्राम 350 ग्राम तक होता है। और ये एक इनकलाबी वैरायटी है जिसकी वजह से फार्मर के लिए, काश्तकार के लिए मुमकिन हो सका है कि वो अपने 1 एकड़ के खेत से 350 से 400 मन तक पैदावार ले रहा है। इसके अलावा जो वैराइटीज़ पाकिस्तान में काश्त की जा रही हैं उसमें आपका बन्नू का है, सवाबी है, कोहाट का वाइट लहसुन है, पिंक लहसुन है, देसी पिंक है, देसी सफ़ेद है, NS 756 है, गोल्डन मिस्री है, हरनाई पिंक है, हरनाई सफ़ेद है। ये मुख्तलिफ वैराइटीज़ लहसुन की पाकिस्तान में काश्त की जा रही हैं। लहसुन का काश्त का टाइम है वो शुरू हो जाता है 1 अक्टूबर से और ये लास्ट करता है 15 नवंबर तक। बेहतर है कि आप जितनी जल्दी लगाएं इलाके के हिसाब से, जैसे आपका इलाका ठंडा होता जाएगा आप लहसुन लगाते जाएं। तो चकवाल, पोटोहार के इलाके में, कश्मीर के इलाके में लहसुन की जो काश्त है, इसकी काश्त आपकी शुरू हो जाती है अक्टूबर के स्टार्ट से, सितंबर के एंड से। इसके बाद आप लाहौर और जो मिडल पंजाब है, वस्ती पंजाब है, इसमें आप 15 अक्टूबर तक शुरू कर सकते हैं। और इसके बाद जो आपका सेंट्रल पंजाब से आगे जाते हैं, जनूबी पंजाब या सिंध का इलाका है, उसके अंदर आप अक्टूबर के एंड में इसको लगा सकते हैं। आइडियल औसत टेम्परेचर जो सा लहसुन के लिए 26 डिग्री सेंटीग्रेड है रात और दिन का मिलाकर। जब टेम्परेचर इससे कम हो जाए तो आप लहसुन की काश्त शुरू कर सकते हैं। लहसुन के लिए आपको क्या करना चाहिए? काश्त के लिए सबसे पहले जी अच्छे बीज का इंतखाब। लहसुन का बीज कहाँ से आता है? लहसुन का बीज उसके बल्ब से आता है। बल्ब में जिसके बीज को हम तुरी कहते हैं, इंग्लिश में क्लोव कहते हैं। मुख्तलिफ वैराइटीज़ में इसकी तादाद मुख्तलिफ होती है। NARC नार्क जीवन में 9 से 10 तुरियाँ होती हैं एक बल्ब के अंदर। हरनाई के अंदर भी 9 से 13 तक तुरियाँ होती हैं। बाकी जो देसी वैराइटीज़ हैं उनमें 22 से लेकर 30 तक तुरियाँ हो सकती हैं। लहसुन का तरीकाकार ये है कि आप उसका बीज लें और बीज को, बल्ब को अच्छी तरह उसको ग्रेडिंग करें। पहले ये था कि पाकिस्तान में टोटल ग्रेडिंग जो लहसुन की थी ये बड़ी मशक्क़त तलब काम है। लहसुन में सबसे बड़ा जो खर्चा आता है उसमें लहसुन के बीज के बाद उसकी लेबर का आता है। तो लहसुन के बीज को, यानी कि बल्ब को तोड़ना, उसके बल्ब को तोड़ के उसकी तुरियों में कन्वर्ट करने में, तब्दील करने में बहुत मेहनत दरकार है। इसमें हज़ारों रुपए खर्च हो जाते हैं 1 एकड़ के बीज को तोड़ने में। पाकिस्तानी साइंसदानों ने इस साल जो हमारे मशीनरी बनाने वाले, हमारे ज़रूरी इक्विपमेंट बनाने वाले अदारे हैं, उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके लहसुन की तुरियाँ तोड़ने और उसको ग्रेडिंग करने वाली मशीन दरियाफ्त कर ली है, बना ली है। वीडियो में देखेंगे कि वो मशीन कैसे काम करती है और वो किसी भी लहसुन के बल्ब को 3 हिस्सों में, 3 उसकी क्वालिटी में, उसके साइज़ के हिसाब से उसकी तुरी ब्रेक तोड़ती भी है और उसको अलहदा भी करती है। अब आगे आते हैं जी, लहसुन की तुरियाँ तोड़ने के बाद उसको अपने ज़मीन में काश्त कैसे करना है। लहसुन जी हमेशा आप काश्त करें बेड बना। इसकी वजह ये है कि जो रेतले इलाके हैं, जो आपके जनूबी पंजाब के इलाके हैं, वहाँ पर आप ओपन फील्ड में भी काश्त कर सकते हैं, छोटे छोटे खेत लगाकर। आपको बेड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर पानी का निकास बेहतर है, ज़मीन का पानी खड़ा नहीं होता। लेकिन जो आपके चिकनी मिट्टी के इलाके हैं या रोही इलाके हैं, वहाँ पर पानी आपका, बारिश ज़्यादा हो जाए तो पानी आपका खड़ा हो जाता है और जब बल्ब बन जाता है और तुरियों की स्टेज आती है, जिसे आप कह सकते हैं कि लेट विंटर और मार्च बहार का आगाज़ होता है, उस वक्त अगर बारिश हो जाए ज़्यादा तो ये बल्ब गल जाता है। इसको, उस फसल को महफूज करने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए सबसे बेहतर तरीक़ाकार है कि आप इसको बेड पर लगाएँ। बेड की जो उनकी चौड़ाई है लहसुन के लिए डिफरेंट है। कई मकामात पे 16 इंच का बेड इस्तेमाल किया जाता है। उसके ऊपर देसी लहसुन जो सा आता है उसकी 3 कतारें
और जो आपका NARCG1 है उसकी 2 कतारें लगाई जाती हैं। कहीं पे 2.5 फुट का बेड है, कहीं पे 3 फुट का और कहीं पे 3.5 फुट का 42 इंच का बेड है। 42 इंच के बेड पर NARCG1 की कतारें लगती हैं, 4 भी लोग लगाते हैं, 5 भी लगाते हैं। अब देखा जाए तो इसके अंदर सबसे बेहतर तरीकाकार ये है, अगर आप NARCG1 की बात करें, उसका सीड लगता है 1 एकड़ पे तकरीबन कोई 800 किलोग्राम और देसी लहसुन का सीड लगता है 1 एकड़ पे तकरीबन कोई 240 से लेकर 300 किलोग्राम। जो आपका NARCG1 है उसका जो तुड़ी होती है उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। कोई भी तुड़ी जो सी है 10, 12, 13 ग्राम से कम नहीं होती, वजनी होती है। आपने जब भी लहसुन लगाना है, लहसुन को अपने सीड अच्छा उसको तोड़ने के बाद कम से कम आधे घंटे के लिए इसको या 20 मिनट के लिए इसको आप तकरीबन कोई जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो पानी है, जिसको आप इंसानी टेम्परेचर कहते हैं, जिस्म का दर्जा हरारत, इतने पानी में भिगो कर रखें तो ये वाइट रॉट जो बीमारी इस पर आती है, जिसमें इसके ऊपर चमकदार किस्म की इसके ऊपर फफूंदी लग जाती है, वो उसका खात्मा हो जाता है, वो नमूदार नहीं होता, आपका बीज महफूज हो जाता है। कितने भी स्पोर्स होते हैं वाइट रॉट के जो कि स्टोरेज की वजह से, इसके गोदाम में पड़े होने की वजह से पैदावार इसके ऊपर बल्ब के ऊपर आ जाते हैं, उनका खात्मा हो जाता है। उसके बाद बाज़ार में बहुत सी मुख्तलिफ फंजीसाइड अवेलेबल हैं, दस्तियाब हैं, जिनको जहर कहते हैं जरासीमी बीमारियों से बचाने के लिए, उनका आप स्प्रे कर सकते हैं सीड के ऊपर। उसका तरीक़ाकार हर दवाई का डिफरेंट है, वो लाजमी लगाना चाहिए। उससे आपका बीज जो सॉइल बॉन्ड यानी कि ज़मीन से पैदा शुदा बीमारियों से महफूज रहता है और सीडलिंग डिजीज़ जिसे कहते हैं कि नया जो पौधा निकलता है वो भी बीमारी से महफूज रहता है। लहसुन के लिए आपको खाद का इस्तेमाल, लहसुन जो कि आप बीज की तुड़ी लगाते हैं इसकी, तो इसको देसी लहसुन की वैरायटी को 10 से 12 दिन लग जाते हैं स्प्राउट करने में, उसमें से बीज शगुफा नया पौधा निकलने के, पत्ता निकलने में उसमें से। और जो NARCG1 है इसको 25 दिन से लेकर 35 दिन तक लग जाते हैं इसमें से सीड से जर्मिनेशन होने में। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करनी है बेड बनाते वक्त, वो ऐसी इस्तेमाल करनी है कि वो देर पा हो। तो लहसुन के लिए सबसे बेहतर फर्टिलाइज़र प्लान ये है, हमने 2 प्लान अटैच किए हैं इसके साथ, वो आप देख लेंगे, उसमें मुकम्मल तफसील है कि सोइंग के वक्त कौन सी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करनी है आपने, और उसके बाद आपने किस स्टेज पे कौन सी, पहले पानी पे कौन सी करनी है, दूसरे पे कब करनी है, फोलियर कौन सा करना है, वो प्लान आप देख सकते हैं। उसमें कोई ब्रांड मेंशन नहीं है, आप अच्छे मुस्तनद ज़राए से केमिकल नेम मेंशन है, आप उन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल, खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन की बिजाई के फ़ौरन बाद आपने पानी लगाया जाता है और तर पानी इतना हो कि बेड के ऊपर मुकम्मल रेश पहुँच जाए और बेड पूरा ऊपर से गीला नज़र आए। उसके आपने फ़ौरन बाद इसके 2 दिन के अंदर अंदर पेंडीमेथलिन या आपने एसमेटोलोक्लोर इसका मिलाकर भी कर सकते हैं, अलग-अलग भी कर सकते हैं। अगर मिलाकर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसका स्प्रे करना है, ये आपको तकरीबन कोई 45 दिन तक के लिए मुकम्मल कंट्रोल दे देता है आपका लहसुन की फसल को जड़ी बूटियों से। उसके बाद आपको इसकी 2 से 3 गोलियाँ करनी पड़ती हैं जो कि बहुत ही बेहतर हैं, उनकी इसका बल्ब का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप इस वीडियो में देखेंगे ये NARCG1 लगा है और ये वीडियो आपको जो दिखाई जा रही है इसमें 16 इंच के बेड पे 2 कतारें भी लगी हुई हैं और 42 इंच के बेड पे 4 कतारें भी लगी हुई हैं। इस तमाम को आप देख सकते हैं कि हम मल्च कर रहे हैं। मल्चिंग के बेनिफिट क्या होते हैं? मल्चिंग का बेनिफिट ये होता है, मल्चिंग आपको बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड, ये मतनों किस्म के फ़ायदे पहुँचाती है। सबसे पहले मल्चिंग की वजह से आपकी ज़मीन के अंदर जो नमी है वो महफूज रहती है, आपकी ज़मीन में नमी महफूज रहती है, आपकी ज़मीन का दर्जा हरारत सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता है। लहसुन के ऊपर कम से कम आप 4 इंच की मल्च लगाएं। इस वक्त आपको मल्च का सबसे बेहतर सोर्स क्या, पराली है, चावल की हार्वेस्टिंग हो रही है, फसल की कटाई हो रही है, पराली लेके आप उसको मल्च की लेयर लगा सकते हैं। 4 इंच की मल्च आपके लहसुन की फसल को सर्दियों में भी लगातार उसको मॉइस्चर की फराहमी का बायस भी रहेगी और दूसरी बात यह है कि ज़मीन का दर्जा हरारत को मेंटेन रखेगी 15 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, और लगातार इस दर्जा हरारत की वजह से जो खुर्दनी हयात हैं, जिसे आप फंगस या बैक्टीरिया कहते हैं, जो ज़मीन के अंदर फैक्ट्रियाँ हैं जो कि ज़मीन के अंदर मौजूद गैर हल पजीर खुराक को हल पजीर खुराक में कन्वर्ट करते हैं, फास्फोरस को, नाइट्रोजन को, पोटाश को, सल्फ़र को, वो सारी की सारी छोटी फैक्ट्रियाँ या जरासीम अपना काम करते रहेंगे। अगर ज़मीन का दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चले जाए तो वो हाइबरनेट हो जाते हैं, सो जाते हैं और काम नहीं करते। मल्च का एक तो ये फ़ायदा। दूसरी बात ये है कि मल्च की वजह से आपकी जड़ी बूटियों का बहुत अच्छा कंट्रोल मिलेगा, आपको वीडीसाइड का दोबारा स्प्रे नहीं करना पड़ेगा, आपका जो लहसुन है वो उसके लिए ग़िज़ा के लिए कोई भी मुताबिकती या उसकी मुकाबले की फ़ज़ा पैदा नहीं होगी। तीसरी बात ये है कि मल्च की वजह से अल्टीमेटली मल्च जो सी है ये आपकी ज़मीन का हिस्सा बन जाएगी और ज़मीन के ऑर्गेनिक मैटर को या नामियाती मादे की मकदार में इजाफे का बायस बनेगी, जो कि आने वाली लहसुन के बाद की जो फसल होगी उसके अंदर बहुत फ़ायदेमंद होगा। अभी आपको हम दिखाते हैं कि लहसुन के लिए जो सा हमने आपको बताया था कि तरीक़ाकार कैसे है, खाद कैसे मिक्स करनी है,
इन तस्वीर के आप जरिए आप देख सकते हैं कि खाद को कैसे मिक्स किया जा रहा है। और इसके बाद इसको छट्टा देके लहसुन के लिए खाद की डालने का तरीकाकार ये है कि अगर आपने इसको बेड पे लगाना है, डेफिनेटली बेड ही मैं रिकमेंड करूँगा। अच्छी तरह ज़मीन की प्लोइंग करके अच्छी तरह हल चला के ज़मीन को तैयार कर लें। उसके बाद जो आपको खाद आपने उसका प्लान तरतीब दिया है उसको मिक्स करके अच्छी तरह छट्टा करें ज़मीन के ऊपर, और उसके बाद उसमें आप रोटावेटर चला के उसके बेड शेपर से बेड उसके बना लें। एक बात ख्याल रखें कि लहसुन के अंदर जो पंजेंसी आती है, जिसे हम कहते हैं एलियम कहते हैं, जो उसकी स्मेल आती है, जो उसका जायका है, उसकी अंदर मेन अंसर जो होता है वो होता है उसके अंदर पोटाश और सल्फ़र। तो आपने पोटाश का और सल्फ़र का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। सल्फ़र बेंटोनाइट का एक बैग, कम से कम एक बैग, जिसे सल्फ़र बेंटोनाइट कहते हैं, नामियात एलिमेंटल सल्फ़र भी कहते हैं, उसका एक बैग आप फी एकड़ लाजमी इस्तेमाल करें ज़मीन की तैयारी में। पोटाश इस्तेमाल करें, सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करें, तेज़ाबी खाद है। और नाइट्रोजन की खाद आपने लहसुन को उस वक्त देनी शुरू करनी है जब वो स्प्राउट कर जाएगा, उसमें से पत्ता निकल आएगा। उससे पहले नाइट्रोजन देंगे तो वो बेकार हो जाएगी, पौधा उसको हासिल नहीं कर सकेगा और आपकी खाद ज़ाया हो जाएगी। ये था जी लहसुन की। और इसके बाद अगले प्रोग्राम में हम लहसुन की बीमारियों पे और इसके जो उनसे पेस्ट हैं, इसके ऊपर जो हशरात हमला करते हैं, उन पे बात करेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।